आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 इन iOS क्लास 12th इंग्लिश 302। चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन मतलब जो रास्ता हमने चूज़ नहीं किया, जो सड़क हमने नहीं ली। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। यू मस्ट हैव हैड टू मेक चॉइसेस समटाइम्स। आपको कभी कभी चुनाव करना पड़ा होगा। डिड यू एवर फील अनश्योर ऑफ योर चॉइस? क्या आपने कभी अपनी पसंद के बारे में अनश्योर, अनिश्चित महसूस किया है कि यार पता नहीं क्या है ना, इस तरह की बातें। वॉज इट बिकॉज यू डिडेंट नो वट योर चॉइस वुड लीड टू यू? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपकी पसंद आपको किस ओर ले जाएगी? द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन इज एट क्रॉस रोड्स। मतलब द रोड नॉट टेकन कविता में जो कवि है वो चौराहे पर है, मतलब क्रॉस रोड पर है। देयर आर टू रोड्स, वहाँ पर दो सड़कें हैं। एंड ही हैज़ टू चूज वन, और उसको एक रास्ता चुनना है। रीड द पोएम अलाउड एंड एंजॉय इट्स रिदम या राइमिंग। इसकी लय को एंजॉय करो, पोएम को पढ़ो जोर से और इसकी लय को एंजॉय करो। देन रीड इट साइलेंटली, तब उसके बाद शांति से भी पढ़ो। पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो रोड जो है वो डाइवर्ज होती है, मतलब दो सड़कें जाकर पीले जंगल में मिलती हैं। ये रोड आके एक पीले कलर का जंगल है, वहाँ कर मिलती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे खेद है, मुझे सॉरी फील है कि मैं दोनों रोड पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री बनने के लिए लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और जहां तक हो सका एक को नीचे देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहां तक यह अंडरग्राउंड में झुकता है। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर दूसरे को ले लिया जैसे कि निष्पक्ष, जैसे उसको लिया वैसे दूसरे को ले लेते हैं, दोनों साइड को। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद बेहतर दावा करते हुए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि वह घास वाला था और पहनना चाहता था। क्या है इसका मतलब आगे समझेंगे। बिकॉज हो गया, हाँ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द शेम, हालांकि उसके लिए वहां से गुजरना उन्हें वास्तव में उसी के बारे में पहना था। क्या था आगे पढ़ेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों बराबर लेटे रहे। इन लीव्स नो स्टॉप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तों में कोई कदम काला नहीं पड़ा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मैंने पहला किस और दिन के लिए रखा था। येट नोइंग हाउ वे आई लीड्स ऑन द वे, फिर भी ये जानना है कि रास्ता किस तरह आगे बढ़ता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे आशंका है, डाउट है कि क्या मुझे कभी भी वापसी नहीं या वापसी करनी चाहिए। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे आशंका है कि क्या मुझे कभी भी वापसी करनी चाहिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक आह के साथ कह रहा हूं। समवेयर एज या एजेस एंड एजेस हेंस, कहीं उम्र और उम्र इसलिए। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई, एक लकड़ी में दो सड़कें निकली और मैं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उससे कम यात्रा की। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने सारा अंतर पैदा किया। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 14.1 कह रहे हैं कि डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर द पोएट टू चूज बिटवीन द टू रोड्स? क्या आपको लगता है कि कवि के लिए दो सड़कों के बीच चयन करना आसान था? तो नहीं लगता हमें। अब कह रहे हैं नाउ रीड द फर्स्ट स्टैंजा वंस अगेन, पहला जो स्टैंजा श्लोक था फिर से पढ़ो।
तो देखो हमने पढ़ रखा है एक बार से, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी हम समझ जाएंगे क्या है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा ही दिया हुआ है। अब समरी या ऐसा करें तो टाइम वेस्ट होगा। चलो, वाई डज द पोएट कॉल द वुड येलो वुड? कवि ने लकड़ी को पीली लकड़ी क्यों कहा है? इसका आंसर है इट वॉज ऑटम। यह ऑटम था, मतलब शरद ऋतु वाला था। द लीव्स वर येलो, तो उस समय जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती थी। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज द ट्रेवलर? वाई डज ही फील सॉरी? यात्री कौन है, उसे क्यों खेद है? तो द पोएट ही फील्स सॉरी बिकॉज ही कांट ट्रेवल बोथ द रोड्स। कवि ट्रेवलर था, उसे खेद है क्योंकि दोनों सड़कों पर वो यात्रा नहीं कर सका। थर्ड क्वेश्चन है वाई डज द पोएट लुक डाउन द रोड एज फार एज ही कैन सी? कवि सड़क को नीचे की ओर क्यों देखता है, जहां तक वह देख सकता है? तो आंसर है टू नो दैट लाइज अहेड, यह जानने के लिए कि आगे क्या है, आगे क्या लाई करता है, मतलब आगे क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एक्सप्लेन द फ्रेज बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ बेंट जो है इसका मतलब क्या है? द फ्रेज मीन्स क्या है? वन कुडंट या कुड नॉट सी बियॉन्ड अ पॉइंट, मुझे एक या कोई एक बिंदु से आगे नहीं देख सकता, मतलब आगे देखते देखते एक पॉइंट सा दिखेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेट अस रीड फर्दर। दूसरा स्टेंजा, दूसरा श्लोक देखो, आप यहाँ से पढ़ो वीडियो को पॉज करके, मैंने पढ़ा रखा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा आपको, सेम वही है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। 4.3 कह रहा है डज द पोएट टेक द रोड दैट ही वॉज लुकिंग एट इन द फर्स्ट स्टेंजा? क्या कवि उस रास्ते को अपनाता है जिसे वह पहले छंद में, पहले श्लोक में, पहले स्टेंजा में देख रहा था? तो आंसर है नो, ही टेक्स द अदर रोड। दूसरे स्टेंजा में वो दूसरे रोड अपनाता है, तो इसलिए दूसरे स्टेंजा में दूसरा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज द अदर रोड हैव बेटर क्लेम? दूसरे सड़क का दावा बेहतर क्यों है? देखते हैं। आंसर है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि यह घास वाली थी और पहनना चाहती थी। नाउ रीड द स्टेंजा थर्ड। अब पहनना चाहती है, आप समझ सकते हो ना, रोड की यदि घास होती तो पूरा कवर करना चाहती है ना, वही सेंस है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड स्टेंजा इंग्लिश हमने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लेना। चलो, इंटरेस्ट क्वेश्चन 14.4 देखते हैं। पिक आउट द लाइन्स विच से दैट द बोथ द रोड्स लुक सिमिलर दैट मॉर्निंग। उन पंक्तियों को चुनिए, उन लाइन को बताइए कि उस सुबह दोनों सड़कें एक जैसी दिख रही थी। तो आंसर है बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। उस सुबह दोनों समान रूप से पत्तों में पड़े थे, कोई कदम पीछे नहीं हटे थे। मतलब पत्ते गिर गए तो रोड एक जैसे दिखने लगे दोनों, ये बात कर रहे थे ना। सेकंड क्वेश्चन है वे लीड्स ऑन द वे मीन्स रास्ता आगे बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है वन रोड ज्वाइंस अनदर रोड अहेड। आगे जाकर दूसरी पहली सड़क एक जगह मिलती है, मतलब एक सड़क आगे दूसरी सड़क को जोड़ती है। अब आ गया हमारा थर्ड को वीडियो पॉज करके देखो, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन 14.5 इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग ऑफ द प्रेजेंट टाइम when he has to choose one of the two roads. What time is he thinking for in the last stanza? पहले श्लोक पहले स्टेंजा में कवि वर्तमान समय की बात कर रहा है, जब उसे दो में से किसी एक मार्ग को, एक रास्ते को चुनना है। अंतिम छंद मतलब लास्ट स्टेंजा में वह किस समय के बारे में सोच रहा है? तो इसका आंसर है फ्यूचर के बारे में सोच रहा है ना। पिक आउट द वर्ड्स इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो समर्थन में अपना शब्द जो है वो चयन कर ली, तो कोई बात नहीं, उसको तो ज़रूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या है, किस बात की बात कर रहा था? फ्यूचर की बात कर रहा था। समवेयर एजेस एंड एजेस होंगे, कहीं उम्र और उम्र, इसलिए है ना, आगे की बात कर रहा था। उम्र बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, इसी बातें कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, मतलब क्या किया कि क्या फ़र्क पड़ा है? तो उसका डिसीजन जो था उससे था फ़र्क पड़ा था। थर्ड है व्हाट डज दैट रिफर्स टू। यहाँ पर दैट का मतलब क्या है? तो दैट का मतलब है हिज डिसीजन टू टेक द अदर रोड, दूसरी सड़क लेने का उसका निर्णय था। ओवरऑल क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट डू द टू रोड्स स्टैंड फॉर इन द पोएम। कविता में दो सड़कें क्या दर्शाती हैं?
तो आंसर है द टू रोड्स स्टैंड फॉर द चॉइसेस वी हैव टू मेक इन लाइफ। दो रास्ते हमारे जीवन में चुनाव करने के लिए खड़े हैं कि हमें किधर जाना है। यही तो हम देख रहे थे, कभी हम हो सकता है सही चुन रहे हो, कभी हो सकता है हम गलत चुन रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है डज द पोएम रिलेट टू सम सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन इट वाज नॉट इजी फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। क्या कविता आपके जीवन की कुछ स्थितियों से संबंधित है जब आपके लिए निर्णय लेना आसान नहीं था? हाँ बिल्कुल, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। आंसर है यस। कैन थिंक ऑफ situations when you were in a state of indecision when you found it difficult to take a choice। कह रहे हैं कि आप उन परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं जब आप अनिर्णय की स्थिति में थे, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आप। अब या जब आपको चुनाव करने में कठिनाई होती थी कि क्या निर्णय लें, ये लें या वो लें, ये करें या वो करें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अबाउट टू कंप्लीट स्कूल। आप स्कूल पूरा करने वाले, मतलब आपकी स्कूलिंग खत्म होने वाली, 12th में खत्म, उसके बाद तो कॉलेज का टाइम आ जाता है। स्कूलिंग तो 12th तक ही होती है। तो कह रहे हैं यू आर अबाउट टू कंप्लीट स्कूल, आप स्कूल पूरा करने वाले हैं। यू हाउ हैव टू डिसाइड ऑन अ करियर एंड अकॉर्डिंगली द सब्जेक्ट्स यू हैव टू टेक इन कॉलेज। आप अपने करियर के या आपको करियर के बारे में फैसला करना है और उसी के अनुसार कॉलेज में आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। कह रहे हाउ वुड यू टेक दिस डिसीजन, क्या आपने यह डिसीजन लिया? हेयर आर अ फ्यू सजेशंस यू माइट लाइक टू कंसिडर। आप यह निर्णय कैसे लेंगे, यहाँ पर कुछ सुझाव दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया होगा। 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिसीजन ले लिया होगा। 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं होगा यार करेंगे क्या, सोच रहे होंगे चलो ले लेंगे, बीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा ही होता है। चलो आगे चलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट, सजेशन दिए हैं इन्होंने। तो पहला क्या सजेशन दिया कि जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो लो। आपका एप्टीट्यूड जो है, मतलब आपकी जो योग्यता हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास कितने पैसे हैं आपकी फैमिली के या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन आपका, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर लो। अब ऐसा नहीं बहुत टफ सब्जेक्ट ले लो, कॉलेज बहुत महंगा कॉलेज ले लो, तो पैसे हैं नहीं, है ना, तो इस तरह से। उसके बाद फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। आपके घर पर क्या जिम्मेदारियां हैं उस हिसाब से आप सब्जेक्ट लो। पता चला आपके पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, उन्हें बहुत हार्ड सब्जेक्ट चूज कर लिया तो भी प्रॉब्लम होगी आपको। नेक्स्ट है एडवाइस ऑफ द टीचर, शिक्षक की सलाह ले लीजिए। नेक्स्ट है कंसल्टिंग करियर काउंसलर। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, लोग करियर काउंसलर से परामर्श करते हैं ना, कंसल्ट करते हैं कि आप बताइए क्या करना चाहिए। अब ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से ही डिसाइड करके नहीं चलते, जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी सभी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। आगे चलते हैं। सर्फिंग द इंटरनेट, इंटरनेट पर आप सर्फ करके देखेंगे, सर्च करके देखेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, ऐसा सजेशन दे रहे हैं ये। नेक्स्ट है, लास्ट है, आस्किंग फ्रेंड्स और सीनियर्स, अपने मित्र या दोस्तों से या सीनियर से बात करके आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, थिंक ऑफ ए वोकेशन एंड द सब्जेक्ट्स यू वुड चूज, जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहे इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवसाय है ना, वोकेशन, और आपके द्वारा चुने जाने वाले विषयों के बारे में सोचें और अपनी पसंद का औचित्य सिद्ध करें, मतलब जस्टिफाई करें, उस बात को बताएं आप। तो इसका आंसर लिखा है मैंने। द पोएट वाइल ट्रेवलिंग ऑन द फुट इन द वुड्स रीचेस अ जंक्शन वेयर टू रोड्स डाइवर्ज एंड ही हैज टू चूज वन अमंग देम। कवि जंगल में पैदल यात्रा करते हुए एक जंक्शन पर पहुंचता है जहां दो रास्ते अलग हो जाते हैं और उसमें से एक रास्ते को चुनना है। ही स्टैंड्स देयर फॉर लॉन्ग, वह वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। देन ही डिसाइडेड टू चूज द रोड विच वॉज ग्रासी एंड नीडेड टू वेयर। फिर कह रहे हैं कि उन्होंने एक सड़क को चुनने का फैसला किया जो घास वाली थी और जिसे पहनने की ज़रूरत थी, चूज करने की ज़रूरत थी, भरने की ज़रूरत थी। आगे पढ़ते हैं। He feels that choice will make all the differences to his future life. उसे लगता है, कवि को लगता है कि यह चुनाव उसके भविष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा।
he decides to try the other road some other time, knowing fully well that he will not get a chance to go back to it. वह पूरी तरह से ये जानते हुए कि उसे उस पर वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा, वह किसी और समय दूसरी सड़क की कोशिश करने का फैसला करता है. Later he wishes that he had taken the other road. बाद में वह चाहता है कि उसने दूसरी सड़क ले ली हो या ले ली है. This is the irony of life. We cannot travel on all the available roads. ये जीवन की विडंबना है, यह आयरनी है जीवन की. हम सभी उपलब्ध सड़कों, जो भी सड़कें हैं वहां पर यात्रा नहीं कर सकते. कोई एक ही आप चूज कर सकते हो. कह रहे हैं वी कांट ट्रेवल ऑन द अवेलेबल रोड्स. फिर कह रहे हैं द पोएट फील्स दैट आफ्टर एजेस फ्रॉम नाउ ही वुड बी लुकिंग विद द शाई या साई. कवि को लगता है कि अब वह युगों का मतलब कुछ समय के बाद आह की दृष्टि से देख रहा है होगा. यार आगे जाने के बाद मुझे लगा ये क्या. ही वुड टेल दैट सिंस ही हैड टेकन द रोड लेस ट्रेवल्ड इट मेड ऑल द डिफरेंस. वह बताता था कि क्योंकि उसने सड़क पर कम यात्रा की थी, इससे सारा फर्क पड़ा. मतलब अगर अच्छे से वहां पर ट्रैवल कर लेता तो इतनी परेशानी या जिस तरह की बातें नहीं होती. दस द पोएट स्पीक्स द मेकिंग ऑफ राइट चॉइस. इस प्रकार कवि सही चुनाव करने की बात करता है. मेनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ चॉइस बट मैन हैज टू सेलेक्ट वन. कह रहा पसंद के समय कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन मनुष्य को एक का चयन करना होता है. इट इज ओनली द फ्यूचर दैट विल रिवील वेदर द डिसीजन इज रॉन्ग और नॉट. यह केवल भविष्य ही बताएगा कि निर्णय गलत है या सही. आफ्टर टेकिंग डिसीजन वी कैन ओनली रिग्रेट देम. निर्णय लेने के बाद मतलब डिसीजन लेने के बाद हम उसे केवल पछता सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं. इवन इफ वी विश वी कैन नॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. हम चाहें तो भी फिर से कुछ शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि कीपिंग, ये जो इन्होंने पॉइंट दी थी, यही सारी बातें तो हमने ले ली. अगर ये सारी चीजें हम पहले से देख लेते तो आने वाले समय में हम परेशानियों से बच सकते हैं. तो क्वेश्चन क्या था कि आपको अपने करियर के लिए सोचना है कि कॉलेज में कौन सा एडमिशन लेना है, मतलब किस सब्जेक्ट को चूज करना है, तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे. तो आप ये सारे पॉइंट्स सोचो. ऐसा ना हो कि ये जो कवि के साथ बातें हुई हैं आपके साथ भी हो. कवि ने इतने अच्छे शब्दों में इतने अच्छी बातें बताकर हमें समझाई कि हमें बहुत सारी बातें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हमें समझ आ रही हैं. ठीक है, तो आप इन सब बातों को ध्यान दें. अब इस क्वेश्चन का जो आंसर था, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग करें. ठीक है, और जस्टिफाई करें. ये मैंने स्टोरी से समझकर इस यहाँ पर लिखा, आपको समझाने की कोशिश की. थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप खुद से दे सकते हैं. तो ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है आप खुद से ट्राई करोगे. बाकी मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ. देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो. हिंदी प्लस इंग्लिश मैंने कर रखा है. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हो. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, बच्चों को तो खुद ही करना. ये लिखा हुआ है, काट देता हूँ मैं. ये एग्जाम्पल है. आई वुड गो फॉर होटल मैनेजमेंट ऑफ माई करियर. इस तरह बहुत सारे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. अगर ये लिखना चाहते हो आप ये लिख सकते हो. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में.